आपके सामने चंद पैराग्राफ या उसके चंद पॉइंट्स रख देता हूं जो आज तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तों के हवाले से आया है। इसके पैराग्राफ नंबर 3 में कहा गया है कि जब इलेक्शन हुकाम ऐसे इकदाम करें जो गैर जानिबदारी के उसूलों को कमज़ोर करें, जैसा कि एक बड़ी सियासी जमात को तस्लीम करने से इनकार और उसके नामजद उम्मीदवारों को आज़ाद के तौर पर ट्रीट करना, तो इससे इनकी इदारा जाती कानूनी हैसियत को नुकसान पहुंचता है। पैराग्राफ नंबर 4 में कहा गया है कि जमहूरियत के जिंदा रहने के लिए सियासी जमातों को मिटाने के बजाय उन्हें सपोर्ट और मजबूत करना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 5 में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऐसी नुमायां गलतियां करे जिनसे इंतखाबी अमल मुतासिर हो तो उन्हें दुरुस्त करने के लिए अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। पैराग्राफ नंबर 36 में कहा गया है कि इंटर पार्टी इलेक्शंस ना कराने वाली जमात से इलेक्शंस एक्ट 2009 के तहत सिर्फ इलेक्शन एक्ट जो 2009 है उसके तहत वो कहते हैं कि जी इंतखाबी निशान लिया जा सकता है, निशान से महरूम होने वाली पार्टी के दीगर आईनी और कानूनी हुकूक जो हैं वो मुतासिर नहीं होते। फिर पैराग्राफ नंबर 37 में कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने 13 जनवरी के हुक्मनामे में इस कानूनी पोजीशन की वजाहत कर देती तो पीटीआई उम्मीदवारों के स्टेटस या इस जमात के मखसूस नशस्तों के हक के बारे में कोई कन्फ्यूजन ही पैदा ना होती। पैराग्राफ नंबर 46 में कहा गया है कि किसी जमात को इसके नामजद उम्मीदवारों के जरिए इलेक्शन में हिस्सा लेने से महरूम करना इस जमात की सियासी वजूहात को खत्म करता है। 46 में कहा गया है कि किसी पार्टी को इसके नामजद उम्मीदवारों के जरिए इलेक्शन में हिस्सा लेने से महरूम करने का अमल इस पार्टी की तहलील के मुतरादिफ है जो सिर्फ आइन के आर्टिकल 17(2) में फराहम शुदा बुनियादों और तरीक़ेकार पर हो सकती है। फिर पैराग्राफ नंबर 51 अगर आप देखें उसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान की जानिब से पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने के इकदाम गैर आइनी और गैर कानूनी हैं। 55 में कहा गया है आरओ ने इलेक्शन लड़ने वाली उम्मीदवारों की फहरिस्त के फॉर्म 33 में पीटीआई के नामजद उम्मीदवारों को गलत तौर पर आज़ाद उम्मीदवार जाहिर किया, ऐसा करके गलत किया गया। पैराग्राफ 55 ही में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के जीतने वाले उम्मीदवारों को गलत अंदाज में बतौर आज़ाद उम्मीदवार नोटिफाई किया। इसी तरह से अगले पैराग्राफ में कहा गया है कि जिस दौरानिये में गौहर अली खान ने टिकट जारी किए उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला मुअत्तल कर चुकी थी, इसलिए गौहर अली खान की जानिब से बतौर चेयरमैन पार्टी टिकटों का इजरा दुरुस्त था। 12 जुलाई के हुक्मनामे की वजाहत के लिए फरीकैन को सुनने के लिए ना कोई कानूनी तकाजा था और ना ही हमने इसे ज़रूरी समझा। फिर इसी फैसले में कहा गया है कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और ना ही कोई सीट जीती है, इसलिए वो मखसूस नशस्तों के हकदार नहीं हैं। 96 में कहा गया है कि आरओ और इलेक्शन कमीशन के ऐसे कई कानूनी इक़दाम और कोताहियां हैं जिनसे कन्फ्यूजन पैदा होने के साथ साथ पीटीआई उसके उम्मीदवारों और वोटर्स को नुकसान पहुंचा है। फिर 11 जजों ने इत्तेफाक किया कि इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान की कोताहियों और गैर कानूनी इक़दाम से पीटीआई उसके उम्मीदवारों और वोटर्स के कुछ आइनी कानूनी हुकूक को नुकसान पहुंचा। इस फैसले के पैराग्राफ नंबर 113 में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात 2024 में जमहूरी अमल के ज़ामिन इदारे का किरदार निभाने में नाकाम रहा है। 116 में कहा है कि जहां तक कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की इन कार्रवाइयों का ताल्लुक है जिनमें मुतनाज़ मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान ने हिस्सा लिया, तो ऐसी कार्रवाई को आइन के आर्टिकल 67 और 127 में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और 120 जो आखिरी पैराग्राफ में कोट कर रहा हूं आपके साथ, उसमें कहा गया है कि भारी दिल से ये ऑब्जर्वेशन हम दे रहे हैं कि 2 ब्रदर जजों जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट में चंद ऑब्जर्वेशन दी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए नामुनासिब हैं। और फिर कहा गया कि पीटीआई को मखसूस नशस्तें दी जाएँ। मैं आबिद ज़ुबैरी साहब से शुरू कर लेता हूं ताकि बाकी फिर दोनों मेहमान उस पर अपनी राय का इजहार कर सकें। ज़ुबैरी साहब, ये डिटेल जजमेंट आ गई है और इसमें तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया है, इससे पहले हम देख रहे थे कि हुकूमत की तरफ से 2 जजों का जो इख्तलाफी नोट था जिसमें कहा गया था कि इस फैसले पर अमल दरामद करना आइन के मुझसे जो है वो आइन की मुखालिफत होगा एक तरह से, तो आप कैसे इसको देख रहे हैं आज की जजमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बात बड़ी साफ़ है, वाज़ेह है कि हमेशा जो कोर्ट का हुक्मनामा होता है वो अक्सरियती फ़ैसला होता है, उसके हम सब पाबंद होते हैं अंडर आर्टिकल 190। तो ये इख्तलाफी नोट जो होता है ये माइनॉरिटी जज, फ़र्ज़ करेगा 15 की भी बेंच है और 8-7 से डिवीज़न हो तो 7 जजेस ने इख्तलाफ किया हो, लेकिन जो जजमेंट होगी कोर्ट की वो 8 जजों की होगी। तो यहाँ एक फैसला आया, बल्कि 11 जजों ने ये कहा कि ये सीटें जो हैं ये पीटीआई की हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत था और ये और बल्ले जजमेंट की मिस इंटरप्रिटेशन की, तो ये पीटीआई की सीटें हैं। तो ये बात हो गई, लेकिन वो इख्तिलाफी नोट ऐसा आया कि जिसको सुन के देख के पढ़ के हम भी हैरान रह गए कि बाकी वकला भी और आई एम श्योर जिन जिन्होंने पढ़ा कि एक
दो मौजूद जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं कि जी इस फैसले को ना माना जाए, कि मतलब कि आप कल भी एक डिवीजन हो जाएगा वो जो कहेंगे अक्सरियती फैसले को ना, यानी आप आर्टिकल 190 की खिलाफ वर्जी करने के लिए कह रहे हैं कि इसकी खिलाफ वर्जी की जाए। ये मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब था, और यही बात अक्सरियती फैसले में जो आज उसकी वजूहात आई हैं, उनकी रीजनिंग आई है, उसमें क्लियर कर दी गई कि ये इस तरह की कोई, वो वैसे ही बाइंडिंग नहीं होता, हुकूमत लेके उसको बैठ गई। याद होगा ये इलेक्शन के केस में भी उन्होंने कहा था वो 4-3 का फैसला है या 3-2 का फैसला है इसी डिबेट में, लेकिन यहाँ तो अक्सरियती फैसला ये है कि ये सीटें PTI की हैं और उनको मिलनी चाहिए। SIC ने कोई सीट नहीं जीती, आपने खुद अभी पैरा 80 का जिक्र किया, और उनको मखसूस नशिस्तों के मिलने के भी हकदार भी नहीं है कि ये PTI की सीटें हैं, उन्हीं को मखसूस नशिस्तें मिल जाए, इसमें कोई इबाम नहीं है। वो इलेक्शन कमिश्नर ने डिले करने के लिए वजाहत चाहिए, उसकी वजाहत भी कर दी गई। वो चीफ जस्टिस साहब ने कल आई थिंक एक नोट लिख दिया कि 9 रजिस्ट्रार की तरफ से नोट आया कि 9 सवालात, क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जुडिशियल ऑर्डर के ऊपर लागू हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और पॉइंट इज दैट कि जब एक जजमेंट आ गई, वजाहत उस ऑर्डर में, और 12 जुलाई के ऑर्डर में लिखा हुआ था कि किसी को वजाहत चाहिए हमसे पूछे, हम चेंबर में देख के उसकी वजाहत दे देंगे। वो वजाहत दे दी गई, अब वो उनको वजाहत दी गई, वो बाहर आई, अपलोड हो गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के 8 जज के अक्सरियत फैसले लिखा था कि वजाहत दी जाएगी। वजाहत आने के बाद आज भी वो कह रहे हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रहा ये जजमेंट कैसे होगी। आपने खुद फरमाया कि वो मुअत्तल था उनका फैसला पेशावर हाई कोर्ट से। गौहर अली खान जो गौहर थे, बैरिस्टर गौहर, उन्होंने उनका इजरा किया टिकटों का, और बाद में उनके गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से वो सीटें उनको इंडिपेंडेंट को जाहिर किया गया, इसलिए वो शुरू से इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो हेंस उन्होंने ये इलेक्शन जीता। ये बात भी की गई कि वो जुबैर साहब, चलिए मान भी लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस नुक्ता नज़र को मलहूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला दिया कि जो 41 लोग हैं जिन्होंने उस वक्त आज़ाद हैसियत में अपने कागजात जमा करा दिए थे और इस कन्फ्यूजन की वजह से कराए थे कि उनको PTI के इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन कर दी थी, फिर भी उन्हें अगर दोबारा मौका भी दिया गया है तो 3 दिन क्यों ना दिए गए, 15 दिन क्यों दिए गए? क्लियर बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर लिया, अक्सरियती फैसला जो 11 जजेस के था कि ये सीटें PTI की थी, PTI को टिकट मिलना चाहिए था, ये गलत तशरीह उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने की, और इस वजह से वो जो लोग थे उनके अंदर एक वो थी कि क्या वो PTI का टिकट जमा कराएं नहीं कराएं इंडिपेंडेंट को, क्योंकि उन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन ने इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने कहा था ये सब आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने जो दवाया, अब इसमें देखिए जब सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंच गई कि ये 11 जजेस शमूल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये जो कैंडिडेट्स हैं वो PTI के हैं, तो वो जो 3 दिन की शिफ्ट थी उसके आर्टिकल 51 में, वो उसकी कोई वैल्यू उसको वो उस पे लगती है कि अगर इंडिपेंडेंट हो तो उनको 3 दिन में जमा कराना होता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी कि क्योंकि इन लोगों को इंडिपेंडेंट हुए गलती की वजह से इलेक्शन कमीशन, तो आप 15 दिन में जमा करा दें कि आपकी क्या हैसियत, आप PTI के हैं या नहीं है। ये इस वजह से कहा, अगर नॉर्मल कोर्स में कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता उस पर वो लगता। दूसरी बात देखिए, जो अभी फरमा रही थी हमारी बहन, उसके अंदर एक क्लियर बात है कि आप कह रही थी हमने अमेंड कर दिया कानून, कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, वो भी फुल कोर्ट की जजमेंट, किसी झैली कानून से जो जहां उन्होंने तशरीह कर दी हो बुनियादी हुकूक की, आर्टिकल 17 वगैरह के इनका हक था, और आर्टिकल 51 जो दोनों आपके आइन के आर्टिकल्स हैं, तो उसके बाद कोई झैली कानून बना के चाहे तरमीम करें इलेक्शन एक्ट में, वो ओवर रूल नहीं कर सकते। यानी इस पार्लियामेंट एक अपीलेट कोर्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। जब एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, इन्होंने कोशिश यही की उसको जजमेंट को खत्म करने की, लेकिन हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले हैं साल से वो ये कहते हैं आप इस तरह से जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को खत्म नहीं कर सकते। क्यों आज सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करे, कल पार्लियामेंट एक लॉ बना दे कि जी हम जो कह रहे हैं वो सही है, सुप्रीम कोर्ट की फैसले की वैल्यू, फिर आप कहां जाएंगे? आईन ही इख्तियार देता है सुप्रीम कोर्ट के वो तशरीह करे कानून की। आपने जो कोशिश की, ये नाकाम कोशिश की है आपने, और ये जो ऑर्डिनेंस पास किया आपने, प्रैक्टिस जो नोट किया, वो भी एक नाकाम कोशिश है आपकी की है।